हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आपको स्टॉक मार्केट की दूसरी सीढ़ी चढ़ाने वाले हैं। आप अभी तक जो भी कर रहे थे वो था स्पॉट मार्केट, लेकिन आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव मार्केट। इस डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर मार्केट आता है, ऑप्शन मार्केट आता है, ये सब कुछ अब हम शुरू करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं डेरिवेटिव मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट की ऐसे समझ लीजिए दो कैटेगरी है। वन इज इक्विटी एंड द अदर इज डेरिवेटिव। इक्विटी मार्केट को हम कैश सेगमेंट भी कहते हैं, कैश सेगमेंट मार्केट, या फिर कह लीजिए स्पॉट मार्केट। डेरिवेटिव क्या होता है? दिस इज फ्यूचर सेगमेंट। अभी तक जो आप कर रहे थे वो ये था, व्हाट यू वर डूइंग टिल टाइम वाज इक्विटी मार्केट। अब हम जो शुरू करेंगे वो होगा डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट में होता क्या है? इक्विटी मार्केट में आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हो टुडे, कॉन्ट्रैक्ट entered today at what price? At the price prevailing today, right? At current price. अब फ्यूचर सेगमेंट की बात करें तो इसमें फर्दर दो मार्केट होता है। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको बहुत ही साधारण भाषा में, शेयर मार्केट के टर्म्स में नहीं, साधारण भाषा में समझाने जा रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। आप मुझसे कहते हो सर आज से 3 महीने बाद आपकी ये पेन मैं खरीदना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट के टर्म्स में नहीं, बहुत जनरल बात कर रहा हूं, पहले आपको समझ में आ जाए कि ये मार्केट है क्या। आप मुझसे कहते हो सर आज से 3 महीने बाद मैं ये पेन खरीदना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है खरीद लेना, मैं तुम्हें इस पेन को 12,000 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये सचमुच इसी के आसपास इसका कुछ रेट होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आप कहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं सर 10 रुपए की पेन उठा के 12,000 रुपए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ठीक है 3 महीने बाद ये पेन मैं आपको कितने में दे दूंगा? 12,000 रुपए का दे दूंगा। अब 3 महीने बाद आपको 12,000 रुपए में ये पेन खरीदनी ही पड़ेगी। ये होता है फ्यूचर मार्केट। आप फ्यूचर का सौदा कर लेते हो और ये सौदा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन मार्केट क्या है? ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन मार्केट क्या है। आप मुझसे कहते हो सर मुझे इस पेन को खरीदने का हक दे दीजिए 3 महीने बाद का। क्या कहते हो? मुझे इस पेन को खरीदने का हक दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए 3 महीने बाद का। कितने में? 12,000 रुपए में। मैं कहता हूं ठीक है, अभी एक काम करो, 100 रुपए जमा कर दो, 12,000 रुपए में 3 महीने बाद इस पेन को खरीदने का अधिकार तुम्हारा। यू हैव राइट टू परचेज। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, यू हैव राइट टू परचेज। आपके पास अधिकार है खरीदने का। आप 3 महीने बाद चाहो तो खरीदो, चाहो तो मत खरीदो। आपने 100 रुपए मुझे दे दिया है, वो मेरा है। आपने अभी 100 रुपए मुझे दे दिया, अब आपका 3 महीने बाद मन करेगा तो खरीदोगे, नहीं मन करेगा तो नहीं भी खरीदोगे। लेकिन अगर आप खरीदोगे तो मुझे बेचना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। मैंने आपको अधिकार दिया है ना खरीदने का 12,000 रुपए में ये पेन, इसीलिए आपसे 100 रुपए लिया है। ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या था? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बस ये होता है कि फ्यूचर के दिन का सौदा हो गया, फ्यूचर के दिन का सौदा हो गया, आपको 12,000 में फ्यूचर में ये पेन खरीदनी पड़ेगी ही। ठीक है, और मुझे बेचना पड़ेगा ही। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं होता। ऑप्शन का मतलब होता है आपके पास ऑप्शन है, अधिकार है।
ठीक है, आपकी लायबिलिटी नहीं है खरीदना, आपका अधिकार है खरीदना। आप चाहो तो खरीदो, चाहो तो मत खरीदो। आ रही है बात समझ में? फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज फ्यूचर मार्केट? फ्यूचर मार्केट का मतलब होता है, आप अगर ये कहते हो कि मैं फ्यूचर में 12,000 रुपए में ये पेन खरीदूंगा, तो आपको 12,000 में ये पेन खरीदना है, चाहे फ्यूचर में मार्केट में प्राइस इस पेन की 10,000 क्यों ना हो जाए, चाहे मार्केट में प्राइस इसकी 14,000 क्यों ना हो जाए। अब जरा समझिएगा, फायदा और नुकसान अब समझाना शुरू कर रहा हूं। फ्यूचर मार्केट में अगर इस पेन की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कितने में सौदा किया है, 12,000 में खरीदने का, लेकिन अगर फ्यूचर में इस पेन की वैल्यू 14,000 रुपए हो गई, तो आपको 2,000 का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो कितने में खरीदा है, 12,000 रुपए में। सौदा आपने 12,000 रुपए में खरीदने का किया है और मार्केट में वैल्यू 14,000 हो गई, तो आपको 2,000 का फायदा हो गया, क्योंकि 14,000 की चीज आपको 12,000 में मिल रही है। लेकिन अगर इस पेन की वैल्यू 10,000 रुपए हो जाए, तो भी क्या आपको खरीदना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। यह है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपको 12,000 रुपए में खरीदना पड़ेगा, एक 10,000 रुपए की चीज, आपको 2,000 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन ऑप्शन मार्केट ऐसा नहीं है। ऑप्शन मार्केट में आपने एक प्रीमियम पे किया और आपको अधिकार मिल गया। अब देखिए होगा क्या, मैंने आपसे 100 रुपए लिए ऑप्शन मार्केट में। ऑप्शन मार्केट में आप ऑप्शन प्रीमियम पे करते हो और अधिकार खरीदते हो। अधिकार खरीदते हो, याद रखना, राइट खरीदते हो। आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है सौदा करना। फ्यूचर मार्केट में आपकी लायबिलिटी है, सौदा तो करना पड़ेगा, जो सौदा किया है वो पूरा करना पड़ेगा। ऑप्शन मार्केट में अब बात करते हैं, ये पेन का सौदा हुआ 12,000 रुपए में। आपको 12,000 रुपए में ये पेन खरीदनी है और आपने मुझे कितना रुपया दिया, 100 रुपए दिया, और मैंने आपको अधिकार लिख के दे दिया, पकड़ो। मैं कौन हूं? स्टॉक एक्सचेंज। अब ऐसे समझ लेना, मैं हूं स्टॉक एक्सचेंज, मैंने अधिकार लिख के आपको पकड़ा दिया, ये लो 12,000 रुपए में ये पेन तुम खरीद लेना 3 महीने बाद। 3 महीने बाद पेन की वैल्यू हो गई कितनी? 14,000 रुपए। तो आपने तो अधिकार खरीद रखा है कि मैं तो 12,000 में ही खरीदूंगा, मार्केट में वैल्यू हो गई 14,000, आपको 2,000 रुपए का फायदा हो गया। अब आइए समझते हैं ऑप्शन मार्केट में क्या होगा अगर पेन की वैल्यू कितनी हो जाए मार्केट में? 10,000। अगर मार्केट में पेन की वैल्यू 10,000 रुपए हो गई तो क्या होगा? आपको कितने का घाटा हो गया? आपको 12,000 का खरीदना है, 10,000 रुपए मार्केट वैल्यू, यानी आपको 2,000 का घाटा हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 2,000 रुपए का घाटा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है खरीदने का। आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। आप क्यों घाटा लेंगे? क्योंकि खरीदना तो आपका अधिकार है। आपका नुकसान सिर्फ वो 100 रुपए है जो आपने प्रीमियम के रूप में कॉन्ट्रैक्ट करते समय मुझे दिया था। आपको 2,000 का नुकसान नहीं होगा। यानी ऑप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब आप फायदे में हैं, नहीं तो आप नहीं करेंगे। आपका घाटा हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है? जितना आपने प्रीमियम पे किया है। इतनी बात सबको क्लियर है? तो ऊपर ऊपर से एक आइडिया हो गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, व्हाट इज दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नाउ? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड टुडे। आज ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किस प्राइस पे? एक फ्यूचर का रेट डिसाइड होगा। फ्यूचर का रेट जो डिसाइड कब होगा? आज ही होगा। दिस इज एट अ फ्यूचर रेट प्रिवेलिंग टुडे। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे कैसे फ्यूचर का रेट डिसाइड हो जाता है? क्या मैं रिलायंस कंपनी का फ्यूचर का रेट डिसाइड कर सकता हूं? क्या रिलायंस कंपनी का फ्यूचर का रेट डिसाइडेड है कि आज से 3 महीने बाद रिलायंस कंपनी के शेयर कितने में खरीदे या बेचे जा सकते हैं? हां, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताइए, क्या जनरली बिजनेस में भी ऐसा होता है? हम एक फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं 3 महीने बाद मैं तुमसे 100 चेयर लूंगा। मैं अपनी क्लासरूम में लगाने के लिए चेयर्स ले रहा हूं। मैंने उससे कहा कि मैं 100 चेयर लूंगा तुमसे 3 महीने बाद। तुम्हें ऐसे डिजाइन की चेयर तैयार करके मुझे देनी है। क्या सौदा आज ही तैयार, रेट तय हो जाता है कि नहीं, कि कितने रुपए पीस में वो चेयर देगा? हां, वो बताता है भैया 875 रुपए के भाव से चेयर लगेगी। तुम कहते हैं ठीक है। अभी वो क्या करता है? मुझसे थोड़ा सा एडवांस ले लेता है। शेयर मार्केट में भी यही होता है, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे देना पड़ता है और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये बात क्लियर हो रही है? ये बात अब
देखिए इक्विटी मार्केट में आप दो तरीके की ट्रेडिंग सीखी हो मुझसे, एक तो इंटरडे, दूसरा इंट्राडे। इसमें क्या क्या आपने सीखा था? एक था इंट्राडे, दूसरा था इंटरडे। इंट्राडे आज खरीद के आज ही बेच देते हो, आज खरीदते हो सौदा आज ही स्क्वायर ऑफ कर देते हो, ठीक है। जो हम MIS खरीद रहे थे, MIS, राइट। इंटरडे क्या होता है? इंटरडे जो मार्जिन बेस्ड नहीं होता है, आप आज खरीदेंगे और आज के बाद कभी भी बेच लेंगे। जब आप आज खरीद के आज के बाद कभी भी बेचते हैं तो ये शेयर जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, ये जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। इंट्राडे वाले शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में ना आते हैं ना जाते हैं, आज खरीदते हैं आज ही बेच देते हैं, ये ऊपर ऊपर से सौदा हो जाता है, जो डिफरेंस होता है वो आपको मिल जाता है और ये आपका स्पेकुलेशन प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी सौदा आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा, हमेशा डिफरेंस की ट्रेडिंग होती है। आइए समझाता हूं इस बात को। ऐसे समझ लीजिए कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया कितने रुपए का? 1200 रुपए में शेयर को खरीदने का, ठीक है। फ्यूचर में इसकी प्राइस हो गई 1400 रुपए, आपने सौदा आज किया कितने का? 1200 रुपए का। और फ्यूचर में इसकी प्राइस कितनी होगी? जैसे इस पेन की बात कर रहा था, 12,000 से कितना हो गया? सौदा तो 12,000 का है, लेकिन मार्केट में प्राइस कितनी हो गई? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वॉटेवर जब का सौदा हुआ है 14,000, तो 2,000 आपका फायदा हो गया। मार्केट प्राइस बढ़ गई, आपका फायदा हो गया। अगर मेरा सौदा 1200 रुपए में बाई करने का है, फ्यूचर का सौदा 1200 रुपए में बाई करने का है, लेकिन मार्केट प्राइस फ्यूचर में 1400 रुपए हो गई, ठीक है, जब ड्यू डेट आया तो 1400 रुपए हो गई, तो मुझे 200 रुपए डिफरेंशियल मिल जाता है और ये मेरी इनकम हो जाती है। मुझे सचमुच खरीदने का अधिकार इस मार्केट में नहीं होता, मैं शेयर को खरीद नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 1400 रुपए का भाव चल रहा है, मैं तो 1200 रुपए का सौदा करके बैठा हुआ हूं, तो मैं रिलायंस कंपनी के शेयर 1200 रुपए में खरीद लूंगा। मैं खरीद नहीं सकता, मैं शेयर चाह के भी खरीद नहीं सकता, मुझे शेयर नहीं मिलते इस मार्केट में। इस मार्केट में कोई भी डिलीवरी नहीं होती फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। इस मार्केट में सिर्फ डिफरेंस का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर मैंने सौदा किया 12,000 रुपए में कोई चीज खरीदने का, उसकी वैल्यू 14,000 रुपए हो गई ड्यू डेट पे, तो मुझे 2,000 रुपए मिल जाते हैं। और अगर 12,000 रुपए की चीज ड्यू डेट पे 10,000 रुपए की हो गई, तो मुझे 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। अब ये पैसे देने कहां से पड़ेंगे? जब आपने सौदा किया था ना, तो आपसे कुछ मार्जिन रखवा ली गई थी। जब आपने सौदा किया तो आपसे कुछ मार्जिन रखवा ली गई। कितनी मार्जिन रखवाई जाती है, कैसे कैलकुलेट होता है, सब सिखाएंगे, थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा। जब मैंने सौदा किया तो मुझसे थोड़ा पैसा रखवा लिया गया, और जो मेरा घाटा हुआ वो उससे काट के फिर मुझे बैलेंस दे दिया गया, ठीक है। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे ही नहीं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है अधिकार। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं होता, यहां पे आप एक प्रीमियम अमाउंट पे करते हो कॉन्ट्रैक्ट करते समय, और जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हो यही आपका एक मैक्सिमम घाटा है, ठीक है। इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको। अभी आज की क्लास में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है? आज की पूरी क्लास मेरा फोकस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिर आगे बात करता हूं, ताकि आपका माइंड भी क्लियर रहे कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस, ठीक है। हम लोग कौन सी वेबसाइट पे हैं? moneycontrol.com पे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की प्राइस दिखा रहे हैं, जो इस समय एनएससी में 1324 रुपए 35 पैसे की चल रही है, ठीक है। 1324 रुपए 35 पैसे की, 75 पैसे, 20 पैसे, ये तो आपको मालूम है कितनी तेजी से फ्लक्चुएट करता है ये मार्केट। तो ये प्राइस चल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आते जाइए, नीचे आइए, नीचे आइए, देखिए F&O कोड दिया होगा, F&O। F&O का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहां पे आप फ्यूचर का रेट और ऑप्शन का रेट दोनों देख सकते हैं। ऑप्शन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं आपको? फ्यूचर। आइए अब मुझे ऑप्शन फ्यूचर का रेट चाहिए। फ्यूचर देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं? फ्यूचर सेलेक्टेड है, इंस्ट्रूमेंट टाइप फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट,
फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिलते हैं वो 3 महीने तक के, मतलब करंट मंथ का, एक उसके बाद वाले मंथ का फ्यूचर का, और एक उसके भी बाद वाले मंथ के फ्यूचर का मिलता है। फिर से रिपीट करता हूं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा फ्यूचर होता है? एक करंट मंथ एंड का, एक उसके बाद वाले महीने का, और एक उसके बाद वाले महीने का। ठीक है, अच्छा, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो डे होता है वो क्या होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। कौन सी डेट होती है? आखिरी थर्सडे जो होता है महीने का, उस दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, मतलब उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक का होता है। ठीक है, एक जो करंट मंथ चल रहा है वो होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मुझे दिखाई दे रहा है एक्सपायरी डेट 30/5/19, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब आइए मैं इस पे ऑप्शन पे, ये जो एरो बना हुआ है उस पे मैंने क्लिक किया तो मुझे 3 डेट मिल रही है, 30/5/19, 27/6/19 और 25/7/19। 30/5/19, 27/6/19 और 25/7/19। मैं चेक कर लेता हूं, 30/5/19 जो होगा ना वो थर्सडे होगा, 27/6/19 जो होगा ना वो थर्सडे होगा, वो जून महीने का आखिरी थर्सडे होगा, और 25/7/2019 जो होगा वो जुलाई महीने का आखिरी थर्सडे होगा। हम लोग इसे 2019 में देख रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों को। ठीक है, आप 2019 में, 2022 में, 2024 में भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आइए मैं गूगल पे जरा डेट्स चेक कर लूं तो कौन सी डेट देखनी थी मुझे? 30/5/2019, देखिए 30 मई 2019 ये थर्सडे है। ठीक है, ये मंथ का आखिरी थर्सडे है हमारा। इसके बाद एक फ्यूचर ऑप्शन में और दूसरी डेट कौन सी आ रही थी एक्सपायरी? 27/6 भी है एक ऑप्शन, 27 जून। आइए 27 जून दिखाते हैं आपको। 27 जून, 27 जून, ये देखिए 27 जून 2019, ये भी क्या है? थर्सडे। तो चलिए कुल मिला के हम लोग इस बात को समझ लिए कि ये जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो महीने की आखिरी थर्सडे को एक्सपायर करते हैं, वहीं तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब, और 3 कॉन्ट्रैक्ट एक बार में आपके पास मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे? 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, 30/5/19। ठीक है, जैसे ही 30/5/19 आ जाएगा, ठीक है, 30/5/19 को ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी 31/5 को, यानी अगर 31/5 की डेट को जब देखा जाएगा तो यहां पे पता है मई जून जुलाई नहीं दिखाई देगा। अगर 31 मई को आप देखेंगे यहां पे तो आपको 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होंगे, जून जुलाई और अगस्त का मिल रहा होगा। तो कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं? अगर इक्विटी फ्यूचर्स की बात की जाए तो मुझे इक्विटी फ्यूचर में 3 फ्यूचर डेट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, करंट महीना, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और लास्ट थर्सडे इज द एक्सपायरी डेट। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए देख लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, 25 जुलाई का रेट देखते हैं। 25 जुलाई का क्या रेट चल रहा है? इंस्ट्रूमेंट टाइप फ्यूचर एक्सपायरी डेट। अच्छा, ऑप्शन टाइप पे कुछ मत भरिए अभी, क्योंकि ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस भी इसमें जरूरत नहीं होती, बस इंस्ट्रूमेंट टाइप और एक्सपायरी डेट। क्या है ये? रिलायंस का फ्यूचर है। कब का है? 25 जुलाई का है। हम यहां पे गो दबाएंगे बच्चों, और यहां पे प्राइस आ जाएगी। ठीक है, गो दबाइए। ₹1332। अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है बच्चों? अभी मार्केट में ₹1324 की प्राइस चल रही है। ₹1324, 1324, और फ्यूचर में ₹1332 की प्राइस चल रही है। कहां गया फ्यूचर प्राइस भाई? ये रहा, ₹1332 की फ्यूचर में चल रही है। यानी अगर आज खरीदते हो तो ₹1324 का रिलायंस कंपनी का शेयर है। 3 महीने बाद 25 जुलाई का आपको ₹1332 में मिल रहा है। ठीक है, ₹1332 में आपको फ्यूचर में शेयर मिल रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है?
अगर मैं फ्यूचर का परचेज करूंगा तो कितने का मिलेगा मुझे? 1332 रुपए का। ठीक है। अब फ्यूचर में मार्केट प्राइस बढ़ती है तो आप फायदे में हो, अगर घटती है तो आप घाटे में हो। आपको तो ये कॉन्ट्रैक्ट 1332 में परचेज हो चुका है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक मार्जिन मनी देनी पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग अभी तक स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे थे, शेयर खरीद रहे थे, बेच रहे थे, ऐसा बहुत कम ट्रेड होता है। जितने बड़े लोग हैं ना, पैसे वाले लोग, या फिर ऐसे कह लीजिए जो बड़ा जुआ खेलते हैं, ठीक है, इस मार्केट में बेसिकली देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में आप कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि सौदा तो हो गया है। अब आप इनडेफिनिट पीरियड के लिए यहां इस शेयर को नहीं रख सकते हो। ये एक्सपायर हो रहा है देखिए 25 जुलाई 2019 को। इसका मतलब यह है कि आज अगर आप 1332 रुपए का फ्यूचर में शेयर खरीद लेते हो, रिलायंस फ्यूचर खरीद लेते हो, तो आपको 27 जुलाई के पहले पहले बेच देना होगा। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 25 जुलाई। 25 जुलाई के पहले पहले इसे बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पॉट मार्केट में खरीदते, जैसा अभी तक हम लोग सीख रहे थे, तो अरे एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 10 जनरेशन के लिए भी हम रख सकते हैं शेयर। हम नहीं, मेरी औलाद की औलाद, उसकी औलाद, वहां तक भी शेयर रखे जा सकते हैं अगर स्पॉट मार्केट में खरीदा है। लेकिन ये अगर खरीद लिए तो 25 जुलाई को बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचोगे तो 25 जुलाई को अपने आप बिक जाएगा। यस, अगर आपने 25 जुलाई को नहीं बेचा तो 25 जुलाई को ये अपने आप लास्ट थर्सडे को, जिस महीने का आपने खरीदा हुआ है, वहां पे खाली हो जाएगा, ये अपने आप बिक जाएगा। और जो डिफरेंस होगा, अगर ज्यादा में बिका तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, अगर कम में बिका तो आपको डिफरेंस ले लिया जाएगा। कैसे ले लिया जाएगा? आपसे जो मार्जिन मनी ली गई है उसमें से काट लिया जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते रहेंगे। ये सब आपको दिखाना है अभी मुझे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। अब फ्यूचर में आप सिर्फ बाई नहीं, सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है रिलायंस कंपनी के शेयर के भाव फ्यूचर में गिरने वाले हैं तो अभी बेच लो ना। अगर आपको लगता है प्राइस गिरने वाली तो बेच लो, नीचे जाएगा खरीद के स्क्वायर ऑफ कर देंगे ट्रांजैक्शन। अगर आपको लगता है फ्यूचर में भाव बढ़ेंगे तो खरीद लो, और अगर आपको लगता है फ्यूचर में भाव गिरेंगे तो बेच दो, अभी बेच दो, बाद में स्क्वायर ऑफ कर लेना। ठीक है, तो इसमें दो पोजीशन हो सकती है। एक बाई पोजीशन भी आप ले सकते हैं फ्यूचर में, जैसा स्पॉट मार्केट में है ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। बाई पोजीशन भी ले सकते हैं, इसको कहा जाता है लॉन्ग करना। यू आर डूइंग लॉन्ग, यू आर टेकिंग लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर्स। बी शॉर्ट पोजीशन, सेल पोजीशन बेसिकली कहिए इसको। बाई पोजीशन एक हो गया सेल पोजीशन, आप सेल भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, कब क्या करना चाहिए? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है द प्राइसेस विल राइज, इफ यू एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप क्या कीजिए? लॉन्ग कीजिए। ठीक है, टेक लॉन्ग पोजीशन। एंड इफ यू एक्सपेक्ट प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस गिरेगी, तो आप क्या कीजिए? टेक शॉर्ट पोजीशन। क्लियर है इतनी बात? देखिए, इस सौदे को टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही सौदा स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, सौदा काटना पड़ता है। ठीक है, टाइम लिमिट इसका क्या है? टाइम लिमिट गिवन टू फाइनली book profit and loss
इज अप टू द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट तक प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको बुक कर लेना होगा, ठीक है। खरीदे हो तो बेचना है, बेचे हो तो खरीदना है, ठीक है। और डिफरेंशियल आपका प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर। अच्छा, क्या हम एक्सपायरी डेट के पहले भी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने, जैसे आइए दिखाते हैं आपको, अभी 1332 रुपए का चल रहा है ये, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, 1332 का ही चल रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी 1332 का चल रहा है, मान लीजिए मैंने अभी इमीडिएट खरीदा 1332 का और 1334 रुपए का हो गया, मेरे खरीदते ही 1334 रुपए का हो गया। लेकिन ये मैंने कौन सी एक्सपायरी का लिया है? 25 जुलाई 2019, फ्यूचर की डेट है। क्या मैं अभी तुरंत इसे बेच सकता हूं? हां, तुरंत भी बेच सकते हैं आप। एक्सपायरी डेट तक कभी भी बेच सकते हैं। एक्सपायरी डेट इज द लास्ट डेट ऑन विच यू विल हैव टू स्क्वायर ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर आप पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात लिख लीजिए, यू कैन बुक योर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट, एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। क्लियर है इतनी बात? आइए अब मैं आपको डीमेट अकाउंट में ले जाता हूं और यहां पे चेक कराता हूं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। चलिए ठीक है, आइए। चलिए, ये मेरी स्क्रीन होती है जहां पे मैं शेयर्स लगाता हूं देखने के लिए। मुझे क्या करना है? रिलायंस फ्यूचर लेना है, ठीक है। रिलायंस, अब देखिए यहां पे आइए, रिलायंस में देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपको। सबसे ऊपर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएससी दिख रहा है कि नहीं सबको? फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज बीएससी, ये रिलायंस का स्पॉट मार्केट वाला शेयर हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेड किए भी होंगे। फिर उसके नीचे देखिए रिलायंस मई फ्यूचर, रिलायंस जून फ्यूचर, रिलायंस जुलाई फ्यूचर, दिख रहा है इतना? अभी छोड़ दीजिए बाकी की चीजें। रिलायंस मई जून जुलाई फ्यूचर दिख रहा है, तो मई फ्यूचर, जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, हर समय आप शेयर के 3 फ्यूचर ले सकते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए रिलायंस जुलाई फ्यूचर। अच्छा, अब अगर मई फ्यूचर लोगे तो मई तक काटना पड़ेगा, ठीक है, मई एक्सपायरी तक काटना पड़ेगा। जून का ले लिए तो जून तक समय मिल गया काटने के लिए, जुलाई का ले लिए तो जुलाई तक समय मिल गया। हम जुलाई वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने जुलाई वाला सेलेक्ट कर लिया। नो रिस्पॉन्स फॉर सर्वर, थोड़ा लगता है इंटरनेट वाली प्रॉब्लम है। चलिए रिलायंस जुलाई फ्यूचर, रिलायंस का अभी का रेट क्या है? करंट रेट क्या है रिलायंस का? रिलायंस का करंट रेट कहां गया? रुकिए, रिलायंस का करंट रेट है 1325 रुपया, ठीक है। 1324 1325 चल रहा है। और हम लोग जो मई का नहीं फ्यूचर देख रहे हैं, हम लोग जुलाई का फ्यूचर देख रहे हैं। जुलाई का फ्यूचर जो चल रहा है वो कितने का? गो दबा दें, 1332 रुपया। आ जाइए अब डीमेट अकाउंट पे आते हैं। 1332 रुपए का चल रहा है, चेक करते हैं। 1332 रुपए चल रहा है यहाँ रिलायंस जुलाई फ्यूचर, 1332 दिख रहा है सबको? 1332 रुपए का चल रहा है। अब इसको मुझे अगर बाई करना है तो कैसे करना होगा? ये क्लिक कीजिए, यहां पे बाई बटन आ रहा है, BS, ठीक है। B स्टैंड फॉर बाई, S फॉर सेल। अगर आपको डेप्थ देखनी है, पूरा डिटेल देखना है, तो ये डिटेल मार्केट डेप्थ देख लीजिए। टोटल बाई ऑर्डर लगा हुआ है 17,000, ये ब्लू में सबसे नीचे टोटल दिख रहा है 17,000, टोटल 17,000 क्वांटिटी का बाई ऑर्डर लगा हुआ है। 36,500 की सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है इसमें, ठीक है, ज्यादा लोग बेच रहे हैं। 36,500 36,500 क्वांटिटी सेल की लगी है, 17,000 बाई क्वांटिटी लगी हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा, हाई 1334 रुपए 70 पैसा आज जा चुका है, इस समय 1332 रुपए चल रहा है। क्लोज 1320 रुपए 60 पैसे लास्ट डे की क्लोजिंग है।
1334 रुपए हाई है। अगर मुझे चार्ट देखना है तो यहां से चार्ट देख सकते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड पे चार्ट ओपन हो जाएगा इसका, ये रहा। ओके, तो मोटा मोटी चार्ट देख के यही समझ में आ रहा है अप डाउन्स दोनों ही हैं इसमें, एक रेंज के अंदर वो ऊपर नीचे घूम रहा है। ठीक है, 1330 से लेके प्राइस जो मुझे दिख रही है 1330 से लेके 34 के बीच में ये घूम रहा है। इस समय एकदम सेंटर में है, सेंटर लाइन के पास है, 1332 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब मुझे जो दिख भी रहा है वो यही है कि अब 1334 चार्ट देख के यही समझ में आ रहा है कि अब ये ऊपर जाने वाला है। लास्ट पॉइंट से देखेंगे तो अब ऊपर जाने वाली पोजीशन दिखाई दे रही है इसकी। चलिए ठीक है, अच्छा अब बाई बटन में दबा दिया इसका। ठीक है, अब बाई जैसे ही मैंने दबाया तो देखिए इसमें आ रहा है ऑप्शन 2, एक MIS आ रहा है, ये MIS पे मैंने ब्लू लगाया। MIS क्या होता है, ये अगर आपने सौदा लिया फ्यूचर का तो आज ही काटना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्सपायरी डेट तक का आपको ऑप्शन चाहिए तो NRML पे टिक करिए। NRML ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल, NRML। नॉर्मल मतलब ये एक्सपायरी डेट पे कटेगा, एक्सपायरी डेट तक आप रख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप इंट्राडे करेंगे, MIS करेंगे तो आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाएगी, बहुत ज्यादा मार्जिन मिल जाएगी, कम पैसे में बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी हम लोग उसकी बात बाद में करते हैं, हम लोग NRML पे आते हैं, नॉर्मल पे। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, ये है रिलायंस फ्यूचर, इसका नाम क्या है, रिलायंस जुलाई फ्यूचर इनटू 500 क्वांटिटी। कुछ दिख रहा है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, बाई रिलायंस जुलाई फ्यूचर 500 क्वांटिटी। ठीक है, 500 क्वांटिटी, यह देखिए क्वांटिटी में अपने आप 500 भर गया है। आपको 500 क्वांटिटी ही खरीदनी पड़ेगी, आप इससे कम 500 क्वांटिटी का ये लॉट साइज है, यानी आप 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे ही खरीद सकते हैं। स्पॉट मार्केट में आप एक शेयर खरीद लीजिए, 2 शेयर खरीद लीजिए, जितनी मर्जी, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपको लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है, और ये लॉट डिसाइड करती है सेबी कि किसके फ्यूचर में किस लॉट में शेयर्स आप खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि जो पैसे वाले लोग हैं वो ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन पूरे मार्केट में, पता है स्पॉट मार्केट में नहीं होता है, ज्यादा बड़ा मार्केट फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में होता है, ज्यादा बड़ा ट्रेड। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख ही रहा है ज्यादा बड़ा ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर में एक एक लॉट ही 500 शेयर का है। ठीक है, लिमिट लगा के प्राइस लगाते हैं, 1333 रुपए प्राइस चल रही है, इसलिए 1333 ने पकड़ लिया ऑटोमेटिक। हम लोग प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं, यहां से 1333 की जगह 1330 मान लीजिए लगाते हैं। ठीक है, ओ 13,300 हो गया, 1330। अच्छा मान लीजिए 13,300 मुझसे गलती से हो गया था, एक जीरो और लग गया था, तो क्या 13,300 में शेयर परचेज हो जाता? नहीं, परचेज इतने में नहीं होता। होता क्या कि जिस प्राइस में सेलर खड़ा है, ठीक है, बेस्ट प्राइस पे मेरी बाई हो जाती, जिस प्राइस पे सेलर खड़ा है उस प्राइस पे मेरी बाई हो जाती। ठीक है, ये ऊपर तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखाई दे रहा है, जैसे 1333 रुपए, तो ये तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। ठीक है, अब सेलर कितने में खड़ा है ये आपको देखना होगा, सेलर जितने में खड़ा है उस प्राइस पे मेरी खरीदा परचेज हो जाती। ठीक है, ज्यादा लग भी जाता तो कोई गड़बड़ बात नहीं है, जिस प्राइस पे सेलर खड़ा होता मार्केट में, जिस प्राइस पे सेलर खड़ा होता बस उसका शेयर बिक जाता। ठीक है, अच्छा लिमिट लगा दिया मैंने 1330 रुपया, 500 क्वांटिटी। अच्छा 500 क्वांटिटी 1330 रुपए का शेयर हम लेंगे, कितना पैसा चाहिए? रुक जाओ भाई, पहले पैसे तो देखो, बड़ी बड़ी बात करना शुरू कर दिए। 500 शेयर लेने जा रहे हैं, एक शेयर है 1330 रुपए का, या मुझे कितना पैसा चाहिए? 1330 रुपया का 1330 इंटू 500, तो ये हो गया 6,65,000 रुपए चाहिए मुझे, 6,65,000 रुपए चाहिए। क्या मेरे पास 6,65,000 रुपए हैं? आइए देखें, कहां गया, ये रहा। आइए मैं आपको फंड दिखा देता हूं अपना। मेरे पास मार्जिन अवेलेबल देखिए कितना दिख रहा है, 1,84,760, 6,65,000 रुपए चाहिए इतना बाई करने के लिए। मेरे पास है 1,84,760 रुपया। क्या मैं ये से ऑर्डर डाल सकता हूं? डाल सकता हूं। आइए चलिए देख लेते हैं ऑर्डर डाल के, क्या ऑर्डर ये डल जा रहा है। बाई दबा दिया मैंने, ये देखिए
ऑर्डर इज प्लेस्ड, बधाई हो आपको, ऑर्डर प्लेस हो गया। आइए ऑर्डर में जाते हैं। 1330 रुपया के प्राइस में रिलायंस का जुलाई फ्यूचर 500 क्वांटिटी परचेज हो गया। ठीक है, आइए फंड में देखें। फंड में कह रहा है आपका मार्जिन यूज हुआ है 1,17,645 रुपए और अभी भी मार्जिन अवेलेबल है 67,114 रुपए। अरे ये कैसे हो गया? मार्जिन मेरे पास यूज हुई है 1,17 और अभी अवेलेबल है, जबकि मैंने आपको टोटल कराया था, कितना पैसा लगना चाहिए था? 6,65,000 रुपए, लेकिन 6,65,000 नहीं लगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिलती है। आइए आपको दिखाता हूं मार्जिन कैसे कैलकुलेट होती है। ये बेसिकली मैं जो डीमेट अकाउंट आपको दिखा रहा हूं वो डीमेट अकाउंट ज़ेरोधा का है। ठीक है, और आपको मैंने बता भी रखा है कि अगर आपको ये डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो हम लोग इसके लिए आपको असिस्ट भी करते हैं, आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराने में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे आइए study@home.org। अब हमारी वेबसाइट पे आएंगे study@home.org, तो आप देखेंगे फीचर प्रोडक्ट में ही आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसे प्रोडक्ट की तरह ओपन कर लें और इसे बाई कर लें। वंस वी रिसीव योर पेमेंट, तो उसके बाद हम आपको घर बैठे पूरी असिस्टेंस देते हैं कि किस तरीके से डीमेट अकाउंट आपका ओपन होगा। और यही डीमेट अकाउंट ओपन होता है जो डीमेट अकाउंट मैं यूज कर रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, आपने इस डीमेट अकाउंट को यूज करना बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ साथ सीख लिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये बाई करेंगे प्रोडक्ट, तो आपको पूरी असिस्टेंस घर बैठे आपका डीमेट अकाउंट ओपन करा दिया जाएगा। आपको सब कुछ बता दिया जाता है, कैसे कैसे पूरी फुल असिस्टेंस दी जाती है डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप पहले समझना चाहते हैं कि मैं डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करूं रेदर देन बाइंग दिस, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको अगर असिस्टेंस चाहिए कि ऑनलाइन किस तरीके से ओपन हो सकता है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें 8737012345 8737, ये याद रखिए। और उसके बाद तो देखिए ऑर्डर में नंबर चल रहा है एकदम सीरियल नंबर से 012345। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और उन्हें बोलिए कि मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करना है, काइंडली मुझे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करने में असिस्ट करें। ठीक है, तो वो आपका नंबर रजिस्टर कर लेंगे। जिस नंबर से आपकी कॉल आई होगी वो आपसे नंबर और आपका ईमेल आईडी मांगेंगे। ठीक है, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप कर दीजिए, 3 चीजें व्हाट्सएप कीजिएगा। आप अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 चीजें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और मैसेज में और साथ में ये मैसेज दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और वहां पे लिखिए असिस्ट मी टू ओपन डीमेट अकाउंट, बस ये आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ही मैसेज इस पे मिलेगा या फिर कॉल करके ये सारी चीजें बता दीजिए, आपका नंबर पहले रजिस्टर किया जाएगा और फिर जो कंसर्न पर्सन है जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं वो आपको कॉल करके आपका ऑनलाइन ही डीमेट अकाउंट ओपन करा देंगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। और अदरवाइज आप पहले पेमेंट कर लीजिए और फिर आपको तो नॉर्मल कोर्स से, फिर तो वो फटाफट आपको जल्दी से नॉर्मल कोर्स के थ्रू करा ही देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ऑर्डर जो लगाया था, पहले पोजीशन देखूं कहीं ऐसा तो नहीं वो बाई हो गया। जल्दी से आओ भाई, पोजीशन नहीं, अभी 1332 रुपए ही चल रहा है। हमने कितना लगाया है? 1330 रुपए का लगाया है। ऑर्डर्स में आइए, अभी 1330 रुपए में हमने लगाया है, अभी आया नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि कैसे ये हो गया, 6,65,000 रुपए तो मेरे पास थे नहीं, फिर भी ये काम कैसे हो गया, आइए दिखाता हूं आपको। आप वेबसाइट ओपन कीजिए zerodha.com, लिख रहा हूं मैं आपके साथ साथ zerodha.com। ये इन्हीं का डीमेट अकाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं आपको चेक करा देता हूं कि किस तरीके से मुझे मार्जिन मिली और कैसे मैं इतना बड़ा सौदा 6,65,000 रुपए का सौदा 1 लाख कुछ रुपए में कर लिया।
यहां पे आइए तो आपको दिखाई दे रहा होगा मीनू, देखिए मीनू ऑप्शन दिख रहा है। मीनू पे 3 लाइनें हैं, उस लाइन पे क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन सामने खुल जाएगी आपके, दिस इज द स्क्रीन जो ओपन होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है यूटिलिटीज के अंदर मार्जिन कैलकुलेटर, ये मैं दिखा रहा हूं, यूटिलिटीज के अंदर देखिए मार्जिन कैलकुलेटर लिखा है। इस मार्जिन कैलकुलेटर को क्लिक कीजिए। किसमें कितनी मार्जिन मिलती है अब आपको यहां पे पता चलेगा। एक्सचेंज, एक्सचेंज कौन सा, एनएफओ, एमसीएक्स और सीडीएस, 3 मार्केट की यहां पे बात हो रही है, एनएफओ, एमसीएक्स और सीडीएस। एनएफओ क्या है लिखिए, नोट कीजिए, एनएफओ क्या है। एनएफओ है फ्यूचर ऑप्शन मार्केट। व्हाट इज एनएफओ, फ्यूचर ऑप्शन। एमसीएक्स क्या है लिखिए, लिखिए, एनएफओ है फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी का, फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी का। एमसीएक्स क्या है, एमसीएक्स है कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स है कमोडिटी। हां, आप सोना चांदी, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम से लेके हल्दी धनिया मिर्चा तक खरीद सकते हैं इस मार्केट में। सर हल्दी धनिया मिर्चा भी खरीदा जाता है? हां, आप स्पेक्युलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि धनिया का भाव बढ़ेगा तो आप धनिया की फ्यूचर ट्रेडिंग कर लीजिए। देखिए इनके लिए, इन सब चीजों के लिए शायद मेरी जानकारी कम है और आपकी भी जानकारी कम हो, लेकिन शायद जो लोग खेती करते हैं उनको ये थोड़ा सा आइडिया होता है। अगर आप उनकी जानकारी लेके इस मार्केट में उतरे, कमोडिटी मार्केट में, तो शायद आप कमा पाएंगे। ठीक है, कि हल्दी धनिया मिर्चा का भाव क्या होगा शायद मेरे लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा। तो आप एमसीएक्स मार्केट में सभी कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो। सीडीएस, सीडीएस क्या है लिखिए, करेंसी मार्केट, डॉलर, पाउंड, इसके भाव बढ़ेंगे कि घटेंगे, इन सब के लिए अलग एनालिसिस चाहिए। अभी हम लोग इक्विटी पे हैं, इक्विटी पे ही फोकस करते हैं। तो तीनों मार्केट यहां पे दिख रहा है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का। एनएफओ दैट इज इक्विटी का फ्यूचर ऑप्शन, एमसीएक्स इज द कमोडिटी का फ्यूचर ऑप्शन, एंड देन सीडीएस इज द करेंसी का फ्यूचर ऑप्शन। अच्छा आपको यह भी बता दें, कमोडिटी और करेंसी में कोई स्पॉट मार्केट नहीं होता। जैसे इक्विटी शेयर का तो स्पॉट मार्केट भी था ना, ठीक है। अब हम लोग फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में आ गए। फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में इक्विटी भी है, कमोडिटी भी है, करेंसी भी है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में दो मार्केट मैंने बताया, शेयर मार्केट में 2 मार्केट, एक स्पॉट मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट। स्पॉट मार्केट में सिर्फ इक्विटी है, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारी चीजें हो गई। इक्विटी भी हो गया आपके पास, कमोडिटी भी हो गया और आपके पास करेंसी भी हो गया। ठीक है, हम एनएफओ क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट में फ्यूचर, अभी ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, इसमें 2 प्रोडक्ट आएगा, फ्यूचर भी और ऑप्शन भी। हम फ्यूचर ही अभी कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा खरीदना है बताओ। रिलायंस कंपनी हमने खरीदा है ना, रिलायंस जुलाई फ्यूचर, क्योंकि मैं टाइप करता हूं रिलायंस जुलाई फ्यूचर। अब जो देखो रिलायंस जैसे ही मैंने टाइप किया 3 फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं, मई, जून, जुलाई। मैं जुलाई पकड़ लेता हूं यहां पे। ठीक है, क्वांटिटी में देखो अपने आप 500 भर गया, दिख रहा है, मैंने थोड़ी ना भरा, ये 500 अपने से आ गया। क्यों? क्योंकि 500 से छोटी क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते। अब 500 के बाद अगर मैं 600 खरीदना चाहता हूं तो खरीद सकता हूं? नहीं, ये 500 का लॉट है, 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे। ठीक है, अब मुझे बाई करना है तो कितने पैसे चाहिए, ये देखिए अभी मार्जिन भरा हुआ नहीं है, 0 लिखा है। जैसे मैं ऐड दबाऊंगा यहां पे मार्जिन आ जाएगी, ऐड आ गया, 1,17,725 रुपए। आओ बच्चों मैच करते हैं, 1,17,725 रुपए कह रहा है चाहिए आपको। आइए, मेरा कितना पैसा काटा था, 1,17,725 रुपए चाहिए, 1,17,645 रुपए ये लिख रहा है, 645 लिख रहा है। मोटा मोटी थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, अभी वो ब्रोकरेज वगैरह नहीं जोड़ा इसमें, या एग्जैक्टली बिना ब्रोकरेज वगैरह, अभी वहां पे जो बता रहा है वो फाइनल अमाउंट बता रहा है, उतना पैसा चाहिए आप। ठीक है, हो गया ना मोटा मोटी 1,17,000, वहां भी बात कर रहा था, इतना ही ना था। देखो कहां गया मार्जिन कैलकुलेट, 1,17,000, इतना ही पैसा मेरा भी कटा है, मार्जिन यूज्ड 1,17,000। ठीक है, अच्छा ये मैंने कौन सा बाई किया है फ्यूचर का, नॉर्मल। अगर मैं आज खरीद लेता हूं, क्या मुझे आज ही बेचना जरूरी है? नहीं, मैं कभी भी बेच सकता हूं। कब तक? 25 जुलाई तक। ये 25 जुलाई वाला है। ठीक है,
अभी तो मेरा परचेज हुआ ही नहीं है, अगर परचेज हो जाएगा, कहां गया, ऑर्डर्स में होगा, ठीक है, ओपन ऑर्डर, ये नीचे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पहले का है कुछ, छोड़ दीजिए उसको मत देखिएगा। ओपन ऑर्डर में देखिए 1330 रुपए में दिखाई दे रहा है कि मैंने बाई के ऑर्डर लगा रखे हैं, और अगर ये बाई हो भी जाता है तो मुझे सौदा आज काटने की जरूरत नहीं है, ये जुलाई का फ्यूचर है, जुलाई का जो आखिरी थर्सडे है ना, मैं वो देख लूंगा और उस दिन मुझे बेचना होगा, उस दिन मुझे उस दिन तक बेच देना होगा। अगर आज ही भाव अच्छे मिल गए 1330 खरीदने के बाद तो मैं आज ही बेच के निकल जाऊंगा। जा सोचो 1330 में मैं खरीदता हूं और 5 रुपए बढ़ जाता है, आज 1335 हो जाता है, तो 5 इंटू 500 2500 रुपए का फायदा हो गया। 2500 रुपए का फायदा हो गया, कितना लगाया, ये 1 लाख रुपए लगाया, 2500 रुपए का फायदा हो जाएगा एक दिन में। लेके निकल लेना चाहिए कि नहीं, निकल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर लगाते समय मैंने आपको दिखाया था, मैं वापस से आपको दिखा रहा हूं, जब मैं बाई दबाया था तो 2 ऑप्शन आया था, एक MIS और दूसरा है NRML नॉर्मल जिसको कह रहे हैं, ठीक है। MIS होता है फ्यूचर का इंट्राडे, आज खरीद के आज ही फ्यूचर में बेचना होगा। अगर आप आज खरीद के आज बेचोगे तो आपको और कम पैसा देना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। अगर आप आज खरीद के आज बेचोगे तो आपको देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर मार्जिन 47,000 रुपीज, यानी 6,65,000 रुपए का सौदा था ना। कितने का सौदा था, मैंने 1330 रुपए में लगाया ऑर्डर, 1330 इंटू 500, 6,65,000 रुपए, 6,65,000 का सौदा मात्र 47,000 रुपए में होगा। मैंने कहा ना, एक वर्ड यूज किया था मैंने, जो खिलाड़ी लोग हैं ना वो यही गेम खेलते हैं। 47,000 रुपया लगाएंगे, 6,65,000 रुपए का धंधा करेंगे, ठीक है। 15 गुना मोटा मोटी हो गया, यानी 1 लाख रुपया लगा दिए तो 15 लाख रुपया का सौदा कर लेंगे, इतना 15 लाख रुपए का माल खरीद लेंगे। और ये बात समझ में, अच्छा, सब शेयर्स के अलग अलग मार्जिन है, ठीक है। तो इसमें 47,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप इंट्राडे करते हैं, MIS बेस्ड करते हैं, और अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आपको देना पड़ा कितना, 1,17,000 रुपया। तो ये याद रखिएगा, एक्सपोजर मार्जिन लिख लीजिए कहीं, एक्सपोजर मार्जिन मुझे पे करना पड़ता है इफ यू आर डूइंग इंट्राडे इन फ्यूचर मार्केट। लिख लीजिए, एक्सपोजर मार्जिन इज फॉर इंट्राडे एंड टोटल मार्जिन इज फॉर अप टू एक्सपायरी, मतलब नॉर्मल कह लीजिए, अप टू एक्सपायरी तक के लिए अगर आपको लेना है तो आपको टोटल मार्जिन देनी पड़ेगी, इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक बात बता रहा हूं, अपनी पर्सनल सजेशन। जो हम स्पॉट मार्केट में इंट्राडे करते हैं ना, आज खरीद के आज बेच देते हैं MIS बेस्ड, क्यों? क्योंकि मुझे मार्जिन मिलता है, ठीक है। इंट्राडे में अगर आप इंट्राडे स्पॉट मार्केट में करते हैं तो कोई मार्जिन नहीं मिलता, पूरा पैसा देंगे तभी शेयर खरीद पाते हैं। तो लोग ज्यादा शेयर में डील कर पाएंगे इसलिए इंट्राडे कर लेते हैं, लेकिन वहां पे मार्जिन लेके आप इंट्राडे जब करते हैं तो तुरंत खरीद के आपको तुरंत बेचना होता है, आज खरीद के आज ही बेचना होता है। अगर आपको मार्जिन ही चाहिए तो फ्यूचर मार्केट में यूज कर लीजिए, कम से कम फ्यूचर तक का समय तो मिल रहा है, 2 महीना 3 महीने का आपके हाथ में समय तो है, ये कंपैरेटिवली बेटर है। जो स्पॉट मार्केट की इंट्राडे है, स्पॉट मार्केट की इंट्राडे से फ्यूचर का नॉर्मल बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहां भी मार्जिन तो मिल ही रही है आपको। 1 लाख रुपए में 6 लाख रुपए का सौदा तो किया ही आपने, ठीक है, 5 गुना सौदा आपने मोटा मोटी कर ही लिया, क्लियर है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हां, शायद स्पॉट मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे होते तो मुझे थोड़ा सा और ज्यादा मार्जिन मिल जाती, वहां थोड़ा और ज्यादा मार्जिन मिल जाती। अगर मैं यही स्पॉट मार्केट में खरीदता तो कितना मुझे मिलता, आइए मैं दिखा देता हूं। इक्विटी क्लिक करेंगे, यहां F&O क्लिक था, यहां इक्विटी क्लिक कर दिया मैंने और स्टॉक सर्च करते हैं रिलायंस। रिलायंस इक्विटी, ये देखिए यहां पे रिलायंस का बता रहा है, देखिए CNC नाम याद है ना, CNC मतलब पूरा पैसा। देखिए MIS मतलब इंट्राडे, 12.5 टाइम्स इंट्राडे, 12.5x, और 1x यहां लिखा हुआ है CNC मतलब यहां तो पूरा पैसा देके माल खरीदो, 1 रुपए का माल खरीदना 1 रुपया दो, ठीक है। इंट्राडे में 12.5 टाइम्स मिल रहा है, 12.5 गुना, ठीक है, 12.5 गुना मिल रहा है ना। यहां कितना मिल रहा था,
यहां हम लोग ने 1,17,000 रुपए में कितने का माल लिया? 6,65,000, मतलब 5 गुना माल लिया। तो ठीक है भैया, 5 गुना माल मिला ना, कम से कम 2 से 3 महीने का समय भी तो मिला। आज शाम को काटना जरूरी तो नहीं रहा है सौदा, उससे बेहतर है यहां 12.5 गुना मिल गया। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है मार्जिन और डबल भी हो गई, वहां 5 गुना है या 12.5 गुना है, यहां मार्जिन बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहां मार्जिन आप ज्यादा बढ़ा के नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि सौदा आज ही काटना है। ये मैं स्पॉट मार्केट बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, वापस से जाते हैं F&O मार्केट में। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको यह बताया कि जो शेयर्स खरीदते हैं, अरे 1330 रुपए की प्राइस होने वाली है, मेरा तो सौदा खरीदा जाएगा, ऑर्डर कैंसिल कर लूं क्या? क्योंकि आज मैं खरीदने के मूड में नहीं हूं। बच्चों, अगर आप कहो तो मैं सौदा कैंसिल कर लूं, क्योंकि आज मैं ना खरीदने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, कैंसिल वन ऑर्डर। कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी आपको कि रहने दूं? जैसी आपकी मर्जी, रहने दूं। 1331.30 हो गया, छोड़ देता हूं। अच्छा चलो चलो, देखता हूं, अभी कुछ देर रहने देता हूं। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, ये आइए बाई पे। मैं जब यहां बाई दबाता हूं तो मुझे MIS भी मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है। अगर मैं MIS कर लिया था तो कितना हो रहा था जरा आप देख रहे थे? 47,000 रुपए लग रहा था और 6,65,000 रुपए का सौदा हो रहा था। ये कितना टाइम्स हो गया? 6,65,000 डिवाइडेड बाई 47,000, ये करीब 14 टाइम्स हो गया। 14 टाइम्स हो गया, ये बहुत ज्यादा मिल गया आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्जिन मिल गई, लेकिन वही चीजें शाम तक सौदा आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अच्छा, अब अगर मान लो मैं 100 क्वांटिटी लगा देता हूं तो क्या होगा? एक बात बताओ, 500 का ना मल्टीपल होता है, मैं 100 का ऑर्डर लगा रहा हूं, ये देखो 100। क्या 100 क्वांटिटी में खरीद सकता हूं? क्या मैं 100 क्वांटिटी खरीद सकता हूं? मैं मार्केट लगा दे रहा हूं, ये जो मार्केट में रेट चल रहा है दे दो, मुझे दे दो। मैं 100 क्वांटिटी खरीदने को रिलायंस का तैयार हूं। क्या होगा? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि 500 ही खरीदना होता है। 500 का मल्टीपल, मैं बाई लगा के दिखा रहा हूं, देखो बाई दबा दिया मैंने, लो क्या लिख रहा है नीचे? क्वांटिटी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 500। दिख रहा है सबको नीचे रेड से लिखा हुआ? क्वांटिटी 500 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर लिया ही नहीं, कैंसिल दबा दिया मैंने। सबको समझ में आया? ऑर्डर नहीं लिया। ठीक है, इतनी बात। तो ऑर्डर वो कब लेगा? जब मैं 500 के मल्टीपल में, अगर मैंने यही 100 की जगह 1000 लिखा होता तो ले लेता। हाँ ले लेता, वो 500 का मल्टीपल है। ले नहीं पाता, ले नहीं पाता। बताइए कारण बताइए। 500 का मल्टीपल तो है 1000, फिर भी नहीं लेता, मेरा ऑर्डर नहीं लेता। नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? पैसा नहीं है, पैसे नहीं है। फंड कितना है मेरे पास? फंड कितना है मेरे पास? मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है क्या? नहीं, मेरा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं होता? मेरे पास पैसे कितने अवेलेबल हैं? 66,499 रुपया। मार्जिन अवेलेबल जो है वो 66,499 है, और मुझे करीब 1,17,18,000 रुपए के पास चाहिए 500 का ऑर्डर लगाने के लिए। यानी कि करीब 2,35,000 रुपए मुझे चाहिए 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाने के लिए, इसलिए ऑर्डर कैंसिल हो जाता। मेरे पास 2,35,000 रुपए नहीं है, जबकि वो माल पता है कितने का है? 6,65,000 इंटू 2, वो माल हो जाता 6 6 12 1 13 13,30,000 रुपए का माल। 13,30,000 रुपए का माल, और करीब मुझे चाहिए होते उसके लिए 2,35,000 रुपए, तब मैं खरीद पाता। इसलिए मैं अगर ऑर्डर लगाऊंगा तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आज वैसे मार्केट प्लस है, मैं आपको दिखा दूं। ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स दिखाई दे रहा है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखिए निफ्टी सेंसेक्स, दोनों देखिए ग्रीन है, बढ़ा हुआ है मार्केट आज।
ऑर्डर अभी मेरा लगा हुआ है, आप थोड़ी देर में मुझे याद दिलाएंगे कि ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए सर। ठीक है, क्या याद दिलाएंगे? ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरी मार्जिन का ऑर्डर ले लूंगा तो आपको सिखाऊंगा कैसे फिर। ठीक है, मुझे अभी ट्रेड नहीं करना, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डे करेंगे, हाँ उस दिन हम लोग ट्रेड भी करेंगे पैरेलली साथ में। यहां तक ठीक है? आइए वापस से। और अगर मेरे सिखाते सिखाते में परचेज हो गया तो कोई परेशानी की बात भी नहीं है भाई, रिलायंस कंपनी से तो मैं कभी डरता ही नहीं। ठीक है, परचेज हो जाएगा। लॉट साइज, फ्यूचर ट्रेड्स आर डन इन लॉट साइज। सारे लोग लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, अब ये लॉट साइज कैसा हो सकता है? ये 100, 500, 1000, कैसा भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन करता है? डिसाइडेड बाई सेबी। ये सेबी डिसाइड करती है कि किस शेयर का कितना लॉट साइज होगा। ठीक है, मार्जिन, आपको मार्जिन जमा करना पड़ता है। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मार्जिन देनी पड़ती है। ठीक है, कितनी मार्जिन देनी पड़ती है ये आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपको चेक भी करना सिखाया कि कितनी मार्जिन लगती है। वहां पे जाके आप मार्जिन चेक कर सकते हैं। फिर से मैं आ जाता हूं वहीं पे, आपको एक बार वापस से दिखा देता हूं कि मार्जिन हम लोग कैसे चेक करते हैं। मार्जिन चेक करने के लिए आई विल गो टू द वेबसाइट, मैं दिखाता हूं zerodha.com। ठीक है, इसमें मीनू ऑप्शन है, शायद सबको दिख रहा होगा, उसके आगे 3 लाइन है, उस लाइन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मेरे सामने ये स्क्रीन खुल जाता है। इस स्क्रीन में यूटिलिटीज आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, यूटिलिटीज। इसमें है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अच्छा, किस ट्रांजैक्शन में कितनी ब्रोकरेज लगेगी ना, ये भी आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे कितनी मार्जिन पे बेचना चाहिए। ठीक है, मार्जिन कैलकुलेटर। मैं एक फंडा सिखा दूं, एक फंडा सिखा दूं। देखो, अगर आप 1000 रुपए का आइटम बाई करते हो, 1000 रुपए का आइटम बाई करते हो, तो 1 रुपए के ऊपर अगर आप बेच दिए तो आप फायदे में हो। सब चीज काट कूट के, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ब्रोकरेज लगता है, उसमें जीएसटी लगता है, दुनिया भर की चीजें लगती है, फिर भी 1 रुपए के अंदर अंदर होती है। यानी अगर 1000 रुपए का शेयर आप 1001 में बेच दोगे ना तो कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे हो। इससे ऊपर बेच रहे हो तो कमा रहे हो। मतलब 1000 पे 1 रुपया अगर से ऊपर अगर बेच रहे हो तो सारे खर्चे भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये मोटा मोटी आइडिया, हालांकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो यहां पे कैलकुलेशन तो दी ही है, कर लीजिए ना कैलकुलेट, ब्रोकरेज कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए कि मैं ये शेयर इतने रुपए का ले रहा हूं, टोटल खर्चा कितना बैठेगा, सब जोड़ जाड़ के बता देगा ये। ठीक है, मैं एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लमसम बात दिमाग में बैठाता हूं कि अगर 1000 रुपए की चीज है, 1 रुपए के ऊपर मेरी मार्जिन है। 2000 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए के ऊपर मेरी मार्जिन है। ठीक है, सफिशिएंट मार्जिन, 2 रुपए में भी मार्जिन है। ठीक है, मतलब उससे ऊपर एक सफिशिएंट मार्जिन आ रही है मेरे ऊपर। ठीक है, 2 रुपए के अंदर अंदर ही सारे खर्चे रहेंगे। ठीक है, सब चीज मिला के, कंसीडरिंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, द जीएसटी ऑन टैक्सेस, देन योर दिस ब्रोकरेज, एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, हालांकि उतने में भी मार्जिन है, ऐसा मत समझिएगा कि 1 रुपए 1000 रुपए में बैठ जाता है, इतना बैठता नहीं है। मैं तो एक लमसम बात ऐसे कर लिया कि सेफर साइड के लिए 1 रुपए के ऊपर में आप प्रॉफिट में है, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, 1000 की चीज 1001 में भी बिक रही है ना तो भी कुछ ना कुछ कमा ही रहे हो आप। ठीक है, सारे खर्चे काटने के बाद भी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मार्जिन की बात कर रहा था। मार्जिन लिख लीजिए, क्या होता है? मार्जिन एक इनिशियल अमाउंट होता है जो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे 6,50,000 रुपए के सौदे के लिए मुझे 1,17,000 कुछ रुपए जमा करने पड़े थे। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बिफोर एंटरिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज returned back when the
ट्रांजेक्शन इज स्क्वायर्ड ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझते तब तो अब तक की क्लास करनी भी बेकार हो गई। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? अगर परचेज किए हो तो सेल कर दिए, स्क्वायर ऑफ हो गया ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को खत्म करना, ठीक है, नेट बैलेंस जीरो करना, ठीक है। इफ यू हैव सोल्ड द शेयर्स देन यू नीड टू बाय द शेयर इन ऑर्डर टू स्क्वायर ऑफ द ट्रांजेक्शन। खरीदे हो तो बेच लो, बेचे हो तो खरीद लो, ये होता है स्क्वायर ऑफ करना। जब आप ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो आपकी मार्जिन वापस कर दी जाती है, ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग लॉसेस इफ एनी। अब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को ऐड करके, ठीक है। इट इज रिटर्न बैक व्हेन द ट्रांजेक्शन इज स्क्वायर्ड ऑफ आफ्टर एडिंग ऑब्लिक डिडक्टिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन। मतलब समझ में आ रहा है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड करके मिलेगा। ओहो हो। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करके मिलेगा, और अगर लॉस हुआ है तो डिडक्ट करके मिलेगा। अच्छा, हर सिक्योरिटी का अपना अलग अलग मार्जिन होता है। ऐसा भी नहीं कि आपको यहां मोटा मोटी 5 गुना मिला तो सब में 5 गुना ही होगा, सब में अलग अलग हो सकता है। आइए कुछ और भी चेक कर लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। यहां मार्जिन कैलकुलेटर क्लिक किया मैंने। क्या देखना चाहेंगे? एचडीएफसी बैंक देखा जाए, एनएफओ फ्यूचर, ठीक है, एनएफओ में ही जाएंगे। देखिए यहां 3 ऑप्शन है, एनएफओ, एमसीएक्स, सीडीएस। एनएफओ इज इक्विटी का फ्यूचर ऑप्शन, एमसीएक्स इज कमोडिटी एंड सीडीएस इज करेंसी। एनएफओ में आ गए, फ्यूचर में है सिंबल, व्हाट वी हैव डिसाइडेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। कौन सा लेंगे एचडीएफसी बैंक में? जुलाई वाला ही देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब फ्यूचर में भी देखिए एक करंट मंथ होता है, एक नेक्स्ट मंथ होता है, एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होता है। आपको पता है फ्यूचर कौन सा जनरली, देखिए आपके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वाला जो सबसे फार फ्यूचर है वो लीजिए, आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है ट्रांजेक्शन को काटने के लिए, ठीक है। बेसिकली मेरा विजन ही लॉन्ग टर्म है, हर चीज में हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में लोग हर तरीके का फ्यूचर खरीद रहे हैं, लेकिन आप जितने दूर का फ्यूचर खरीदेंगे उतना समय तो मिल रहा है। और अगेन यहां पे भी मैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने को कहूंगा, आपको कभी भी इंट्राडे करने के लिए एमआईएस बेस्ड फ्यूचर नहीं कहूंगा, ठीक है। यहां भी 5 गुनी मार्जिन अगर मिल रही है तो बहुत है, आप 1 लाख रुपए लग के 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, समय भी मिल रहा है आपको। एचडीएफसी बैंक की लॉट साइज है 250। चलिए ये सब भी नोट कर लेते हैं। देखिए हम लोग को लॉट साइज का भी आइडिया मिला। यहां पे लॉट साइज जो रिलायंस की थी, रिलायंस फ्यूचर की लॉट साइज थी वो थी 500 की। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर की, एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि एचडीएफसी भी एक शेयर है, एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर का 250 का लॉट साइज है। अच्छा, और भैया और देखते हैं, अगर मैं 250 फ्यूचर लेता हूं क्या भाव पड़ेगा? ऐड क्लिक किया, मुझसे कह रहा है 1,08,533 रुपए चाहिए। अच्छा भाई, पहले तो देखें ये कितने रुपए का माल है, यहां पे ऐड करते हैं। एचडीएफसी बैंक फ्यूचर लेना है इसका, एचडीएफसी बैंक जुलाई फ्यूचर, देखिए मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। जुलाई फ्यूचर रेट चल रहा है 2442 रुपया, 2442 रुपया। ओके, 2442 रुपया। आइए भाई आइए, 2442 रुपया। एचडीएफसी बैंक 250 मुझे लेना होगा, 2442 का रेट है, तो मुझे पैसे चाहिए कितने? 250 इंटू 2442, 6,10,500 रुपए। मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है? मार्जिन रिक्वायर्ड नॉर्मल का, पहले नॉर्मल की बात करेंगे। मार्जिन रिक्वायर्ड नॉर्मल है 1,08,000। टोटल मार्जिन जो है ना ये नॉर्मल का होता है 1,08,533, और उसके ऊपर देखिए एक्सपोजर मार्जिन लिखा है 43,160 रुपया। तो एक्सपोजर मार्जिन किस लिए होता है? एक्सपोजर मार्जिन होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। 1,08,533 रुपया मांग रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड 1,08,533।
33 रुपया। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स हो गया देख लें, 6,10,500 डिवाइडेड बाई 1,08,533, ये हो गया 5.62 टाइम्स मार्जिन मिल रही है आपको करीब। तो मोटा मोटी आप रखिए हमेशा राउंड फिगर में, 5.5 टाइम्स इसमें है एचडीएफसी में। ठीक है, तो एक आइडिया लग गया मुझे कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, एक लॉट मोटा मोटी 1 लाख के आसपास का है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए तो 1,17,000 रुपए का था रिलायंस का, इसका 1,08,000 का, तो 1 लाख कुछ रुपए की एक लॉट बन रही है। एक अच्छे शेयर्स में 1 लाख रुपए के आसपास की एक लॉट बनती है। ठीक है, आइए क्या ऐसा ही है, और भी चेक कर लेते हैं। हम लोग चेक करने जा रहे हैं एमआरएफ, एमआरएफ जो कि सबसे महंगा शेयर है। एमआरएफ 25 जुलाई का फ्यूचर लेते हैं। अब देखिए एमआरएफ महंगा शेयर है, इसकी लॉट साइज 10 की है। ठीक है, ऐड कीजिए इसे, ये देखिए इसके लिए आपको चाहिए 2,08,454 रुपया। एमआरएफ का एक शेयर कितने का है, एमआरएफ का 25 जुलाई का चेक कराएं। एमआरएफ 25 जुलाई वाला फ्यूचर, एमआरएफ 25 जुलाई का है 56,534 रुपया। दिख रहा है ना, एमआरएफ जुलाई फ्यूचर का है 56,534, 56,534 एमआरएफ 56,534, यानी ये जो है ये 10 के मल्टीपल में ये बाई होता है, इसकी लॉट साइज 10 की है, तो 5,65,340 रुपए हुआ। ठीक है, और इसमें आपको जो मार्जिन ले रहा है ये बहुत ज्यादा ले रहा है, उस हिसाब से देखिए 2,08,454, 2,08,454, यानी इसमें जो मार्जिन आपको मिल रही है वो 2.5 गुना बस मिल रही है। देखते हैं 5,65,340 डिवाइडेड बाई 2,08,454, यस 2.71 टाइम्स, 2.71 टाइम्स है, ये करीब 2.5 गुना आप समझ लीजिए है, ये मार्जिन रिक्वायर्ड थी। तो इतना सबको समझ में आ गया कि हर सिक्योरिटी की अपनी अपनी अलग अलग मार्जिन होती है। अब ये बात मैं लिखवाने जा रहा हूं, किसी को कुछ नोट करना है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं ये बात लिखवा दूं अब आपको। अरे उधर मेरा ऑर्डर भी लगा हुआ है, आप लोग बताते नहीं हो। चलिए मैं ये कैंसिल कर लेता हूं अभी फिलहाल। अच्छा मेरा ऑलरेडी बाई हो चुका है बच्चों, और मुझे 675 रुपए का फायदा भी हो चुका है। मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, मैं कैंसिल कर रहा था। मुझे 675 रुपए का फायदा भी हो चुका है और 1,330 रुपए में वो आ भी चुका है। अच्छा बड़ी सुंदर बात है ये। तो क्या किया जाए बच्चों, फिर एक सेल का ऑर्डर भी लगा ही लिया जाए। 1,330 रुपए में आया है, अगर मैं 2 रुपए की मार्जिन रखूंगा तो 1,000 रुपए मुझे बच जाएंगे। ठीक है, तो बहुत है कि कम है? एक काम करते हैं,
ये मैंने नॉर्मल में परचेस किया ना, नॉर्मल में ही सेल करना होगा मुझे। 500 क्वांटिटी लिमिट लगा देते हैं, 1332.50 लगा देते हैं। आप लोग के साथ कभी भी करता हूं ना, पता नहीं क्यों फायदा हो ही जाता है। 1332.50 का, वैसे तो 675 रुपए मिल रहा है और लालच नहीं करना चाहिए। बैठे बैठे 675 रुपए आ रहे हैं, काट पीट के भी 300-400 रुपए बच ही जाने हैं, ठीक है। और बिना पता चले ही हो गया ये तो, फिर भी चलिए थोड़ा सा मैं लालची हूं, 1332.50 लगा देता हूं कि इससे कम लेके जाऊंगा घर तो अच्छा भी नहीं लगेगा। 500 माइनस 1332.50, सब कोई ऑर्डर देख लो पहले, लगा दूं? लग गया सेल ऑर्डर। आओ जल्दी से अब आपको दिखाऊं। हाँ, 1332.50 में लग गया है मेरा। लास्ट रेट प्राइस 1331.35 की चल रही है। पोजीशन में अब मुझे यहां प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे ग्रीन प्लस 675, ठीक है, 1250 रुपए लो हो भी गया। यही कहता हूं मार्केट जो है ना, हो गया 1250 रुपए, खत्म हो गया ट्रांजैक्शन। सर आप भी ना, ये लो मिनटों में 1250 रुपए जेब के अंदर, ठीक है। ऑर्डर दिखा दूं आपको, ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। ये जो नीचे 1327 का लगा है, ये तो फंड थे नहीं, वो रिजेक्टेड ऑर्डर है। 1330 में बाई, 1332.50 में सेल हो गया है, ठीक है। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो 1332.70 हो गया, देख लीजिए भाव देखिए 1332.70। मैंने आपसे कहा भी था ना कि अगर परचेज हो जाएगा बच्चों तो कोई टेंशन नहीं है अपने को, इसलिए क्योंकि रिलायंस कंपनी में एक टेंशन दिख ही नहीं रही है, ठीक है। मैंने चार्ट देखा पहले, क्या देखा उसमें, 1330 रुपए से लेके 1334 के अंदर खेल रहा है, तो मैं समझ गया 1332 में कोई नुकसान नहीं है, 1334 तक जा रहा है, नीचे 1330 तक जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आज भाव नहीं बढ़ता तो मेरे को कोई टेंशन थी, घाटा होता नहीं। क्यों नहीं होता, जल्दी बताओ क्यों नहीं होता घाटा? अगर आज भाव नहीं भी बढ़ता तो भी मेरे को घाटा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने नॉर्मल ट्रांजैक्शन किया था, ठीक है। मैंने एमआईएस नहीं किया था। अगर मैं एमआईएस करता तो मेरी टेंशन रहती 3:15 पे सौदा काटो, नहीं तो 3:20 पे अपने से काट देगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, जब 3:20 पे सौदा अपने से कटता है तो जितना नुकसान है बस उतना ही नहीं होता, आपसे पेनाल्टी भी ली जाती है, आपसे कुछ पैसा ज्यादा लिया जाता है। क्यों आपने खुद से नहीं किया, क्यों स्टॉक एक्सचेंज को काटना पड़ा? तो यह भी याद रखिएगा कि 3:20 पे अगर 3:20 हो गया है, आप सोच रहे हो कि चलो अब अपने से कट जाएगा, नहीं, खुद काटो। अगर अपने से कटा तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ती है, छोटी ही होती है, बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं होती, लेकिन कुछ पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 150 रुपए और एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब 100-200 रुपए और लगेंगे, आपके नुकसान होगा, पेनाल्टी भी लगती है। तो सबको समझ में आ गया? यहां पे 1250 रुपए मेरे हो गए। आइए फंड देखते हैं। वाह, मेरा फंड बढ़ गया, 1,84,000 रुपए सुबह लेके आए थे, 1,84,000 कुछ रुपए, 1,86,000 रुपए हो गए, ठीक है। यही तो है आपको पढ़ाने का फायदा, पढ़ाते रहो तो ट्रेड भी कर पाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट पढ़ाने का यह फायदा है कि जब आपको पढ़ाते रहे तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ और पढ़ा रहे होंगे तो ट्रेड तो कर नहीं पाएंगे। क्लियर है ये? चलिए हम लोग कहां पे बात कर रहे थे, ये अपना ट्रांजैक्शन हो गया। आइए, तो मार्जिन हम लोग ने सीखी। मार्जिन जो होती है वो सभी पे अलग अलग मिलती है, तो क्या ये बात हम लोग लिखेंगे? जरूर लिखेंगे। लिखिए, एवरी सिक्योरिटी will have different security margin amount. Every security will have different security margin amount. सबके लिए अलग अलग चाहिए, ठीक। Now coming to next point, and this is expiry date.
क्या है एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट्स आर फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज। मतलब इसको कौन फिक्स करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑब्लिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी, ये इसको फिक्स करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि देयर आर थ्री एक्सपायरी डेट्स ऑफ ईच स्टॉक। देयर आर थ्री एक्सपायरी डेट्स ऑफ ईच शेयर। कौन कौन से होते हैं? करंट मंथ, एक होगा नेक्स्ट मंथ, एक होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है। और ये एक्सपायर कब होता है? कब इसकी एक्सपायरी होगी? लास्ट थर्सडे। इसका मतलब ये है कि जिस भी महीने की हम एक्सपायरी का ले रहे हैं, जैसे अगर हम जुलाई का फ्यूचर ले रहे हैं तो जुलाई का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन 3:30 पे मार्केट बंद होता है, 3:15 बजे के आसपास आपका सौदा काट दिया जाएगा। मतलब वहां तक अगर आप नहीं काटे हो, सौदा सेल नहीं किए हो, जैसे ये रिलायंस मैंने लिया था, मैंने जुलाई फ्यूचर लिया था, अगर मैं जुलाई तक इसको सेल नहीं करता तो जुलाई का जो लास्ट थर्सडे आता उस दिन 3:15 से 20 मिनट के बीच में कभी भी सौदा कट गया होता मेरा। ठीक है। तो मुझे इस बात का ध्यान। अच्छा, एक्सपायरी डेट पे सौदा काटना भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा एक्सपायरी डेट पे जो लास्ट का समय होता है, जो लास्ट थर्सडे होता है ना, ठीक है, उस दिन फ्यूचर मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी लास्ट के समय में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि सब कोई सौदा काट रहा है, जो बाई किया वो सेल कर रहा है, जो सेल किया वो बाई कर रहा है, तो उस समय वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा उस समय को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ा पहले ही सौदा काट के निकल लेना चाहिए। याद रहेगा ये बात भी। लॉट साइज हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, ये जो भी डेरिवेटिव, पूरे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर ऑप्शन, सब में लॉट साइज होता है। ठीक है, लॉट साइज इज एप्लीकेबल। मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने 100 शेयर का ऑर्डर लगाया था तो ऑर्डर नहीं लिया। ठीक है, लॉट साइज इज एप्लीकेबल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड हु डिसाइड्स दिस? और लॉट साइज सबका अलग अलग होगा। डिफरेंट लॉट साइज इन डिफरेंट स्टॉक, different lot size in different stock. Who decides this lot size? Lot size is decided by SEBI, BSE, NSE, ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि व्हाट विल बी द लॉट साइज ऑफ द शेयर। ठीक है, तो आज एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिया फ्यूचर मार्केट का। अब जब नेक्स्ट सेशन हम करेंगे तो आपको अभी फ्यूचर मार्केट में भी अभी बहुत सारी चीज बतानी है। आप फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं, पूरा का पूरा मार्केट भी खरीद सकते हो। यस, यू कैन बाई सेंसेक्स, यू कैन बाई निफ्टी, यू कैन बाई पर्टिकुलर सेक्टर। आप आईटी सेक्टर, एनएससी आईटी, एनएससी बैंक, आप इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्टर भी बाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पूरे बैंकिंग चलने वाला है, चलने का मतलब होता है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर्स पूरे चलेंगे तो आप बैंकिंग सेक्टर को बाई कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन बाई इनटू दिस फ्यूचर, यू कैन बाई द एंटायर मार्केट, यू कैन बाई अ स्पेसिफिक सेक्टर, देन यू विल बी टॉट कि हाउ टू बाई कमोडिटीज इन फ्यूचर, एंड देन यू विल बी टॉट हाउ टू बाई करेंसीज इन फ्यूचर। ठीक है, कमोडिटी एंड करेंसीज के मार्केट की टाइमिंग्स भी अलग अलग होती है। अच्छा, इस मार्केट की टाइमिंग क्या होती है? इस मार्केट की टाइमिंग द नॉर्मल टाइमिंग, इस मार्केट की टाइमिंग नॉर्मल टाइमिंग होती है। 9:30 पे खुलता, सॉरी 9:15 पे खुलेगा और 3:30 पे बंद होगा। ठीक है, द सेम मंडे टू फ्राइडे,
मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। इसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। ये मार्केट की टाइमिंग होती है, लेकिन कमोडिटी एंड करेंसीज मार्केट की टाइमिंग भी अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम लोग उस पर बात करेंगे तो ये सारी बात बताएंगे। तो फ्यूचर में अभी बहुत कुछ और सीखना है। अभी तो हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी सीखा है, राइट। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं।